महाराष्ट्र में महाविजय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोल दिया है। महाराष्ट्र चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उद्धव गुट वाली शिवसेना को आड़े हाथों लिया। उन्होंने एक है तो सेफ है को देश का नया नारा और देश की एकता का मंत्र तक बता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए देश के वोटर्स को बांटने का भी आरोप लगा दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी और महायुति की जो शानदार जीत महाराष्ट्र में हुई उसके बाद बीजेपी दफ्तर पहुंचे और उसके बाद तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत ग्राउंड पर की उसके लिए सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं की भी की, लेकिन इस दौरान विपक्ष को भी आड़े हाथों ले लिया और एक है तो सेफ है ये नारा जो प्रचार में खास तौर पर जोर शोर से बुलंद किया गया समूची महायुति और भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम बड़े नेताओं की तरफ से, उसको अब प्रधानमंत्री ने देश का नया नारा बताया। महाराष्ट्र इस देश के लिए एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण ग्रोथ इंजन है, इसलिए महाराष्ट्र के लोगों ने जो जनादेश दिया है वो विकसित भारत के लिए बहुत बड़ा आधार बनेगा। वो विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का आधार बनेगा। साथियों, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। भारत की राजनीति में अब कांग्रेस पार्टी परजीवी बनकर रह गई है। कांग्रेस पार्टी के लिए अब अपने दम पर सरकार बनाना लगातार मुश्किल हो रहा है। हाल ही के चुनावों में जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा और आज महाराष्ट्र में उनका सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस की घिसी पीटी विभाजनकारी राजनीति फेल हो रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का अहंकार देखिए, उसका अहंकार 7वें आसमान पर है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस अब एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने साथियों की नाव को भी डुबो देती है। महाराष्ट्र में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस के इकोसिस्टम को देश के लिए खतरनाक बता दिया है और इसी दौरान उन्होंने वक्फ कानून पर बड़ी बात भी कह दी है। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम, उन्होंने सोचा था कि संविधान के नाम पर झूठ बोलकर, आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर एससी, एसटी, ओबीसी को छोटे छोटे समूहों में बांट देंगे। वो सोचते थे सब बिखर जाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों की साजिश को महाराष्ट्र ने सिरे से खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है, एक है
एक है तो सेब है के भाव ने जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर लड़ाने वालों को सबक सिखाया है, सजा की है कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। सच्ची पंथ निरपेक्षता को कांग्रेस ने एक तरह से